लोकसभा का संगठनाद का एक संदेश तमाम हुक्मरान को चल गया होगा, खासकर यहाँ के स्थानीय लोकसभा सांसद को भी गया होगा कि 2024 तक वो अपनी सीट की पेटी को बिल्कुल मजबूती के साथ बांधे, क्योंकि आप जिन्हें नौसिखिया समझते हैं वो कुछ कर गुजरने का क्षमता रखते हैं। पहले आम आदमी पार्टी से लड़ चुके हैं या आप आम आदमी पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता रह चुके हैं, इसमें क्या है? बहुत बेहतर सवाल है आपका। जब 2019 का चुनाव था और चूंकि मैं अन्ना आंदोलन में उस वक्त था तो पार्टी ने मुझे चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिया, लेकिन जब माटी की बात आ गई, जब हमारे माटी के सवाल आ गए सामने, तो मुझे लगता है कि जब हमारे लोग सबको लोग आंदोलन में खड़े हैं और झारखंड को बचाने की एक लड़ाई लड़ रहे हैं और मैं इस माटी का हूँ, तो ये मेरी प्राथमिकता बनती है, एक नैतिक दायित्व बनता है एक सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पर कि अपनी माटी के लोगों के साथ खड़े हो जाए। इसलिए मैंने ये निर्णय लिया है कि इस बार मैं अपने माटी के लोगों के साथ खड़ा रहूँगा। तो आम आदमी पार्टी छोड़ के आए हैं ना? जी बिल्कुल। दरअसल 16 जुलाई को गांधी मैदान में हम लोग एक कार्यक्रम करेंगे और जिसका नाम है बदलाव संकल्प सभा। और उस सभा में हम लोग इस इलाके की जैसे चतरा है, हजारीबाग है, बगल में चरी है, मांडू है, इस तरीके के जितने भी आसपास के विधानसभा के क्षेत्र हैं उसके कार्यकर्ता यहाँ पर जुटेंगे और एक तरीके से हम लोग उस दिन संकल्प लेने वाले हैं कि आने वाले वक्त में हम लोग किस ओर जाएंगे। दूसरा जो सवाल अभी लगातार आप लोग कर रहे थे कि बीजेपी पर आप लोग हमलावर नहीं हैं और बीजेपी को लेकर के आप लोगों की क्या रणनीति है। देखिए, 4 ऐसे मुद्दे हैं झारखंड के भीतर जिस पर अभी सबसे ज़्यादा डिस्कशन करने की ज़रूरत है। जैसे एक स्थानीय नीति और नियोजन नीति की तो हम लोग बात कर ही रहे हैं। एक तीसरा बड़ा मुद्दा था जिसमें ओबीसी रिजर्वेशन का मसला था, जिस विधेयक को वापस कर दिया राज्यपाल ने, और एक बड़ा मसला था सरना धर्म कोड का। इन चारों मसलों पर मैं आपको बारी बारी से ये बताता हूँ कि देखिए इस पर झारखंड में क्या हुआ। जब स्थानीय नीति की बात आई, ये डोमिसाइल पॉलिसी यहाँ परिभाषित नहीं हो पाई। नियोजन नीति में 60-40 को लेकर के विवाद हुआ। सरना धर्म कोड का विधेयक सेंट्रल के पास गया, वहाँ पर उस पर कोई चर्चा परिचर्चा नहीं हो पाई। जब 9 शेड्यूल में शामिल करने की बात आई तो उस पर भी कोई चर्चा परिचर्चा नहीं हुई। तो इस तरीके से आप गौर करेंगे कि ओबीसी का रिजर्वेशन भी यहाँ के राज्यपाल ने वापस कर दिया। तो झारखंड में जब बीजेपी की भूमिका पर बात करते हैं हम लोग कि भारतीय जनता पार्टी की भूमिका क्या है और अगर राज्यपाल यहाँ पर राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के तौर पर हैं तो उनकी भूमिका क्या है, तो आप गौर करेंगे कि उन्होंने तमाम वैसे विधेयक जो झारखंडी हित में थे, झारखंड के लोगों के हित में थे, उस पर एक तरीके से वैसा कोई कदम नहीं उठाएगा जिसमें झारखंडियों का हित निहित हो। तो ऐसे में एक सवाल उठता है कि जो लगातार यहाँ की सरकार है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो दोनों सामूहिक तौर पर झारखंडियों के हित को मार रही है। ऐसे में इस राज्य के भीतर एक ऐसा तीसरा विकल्प चाहिए जो इसको लेकर के मुखर हो सके और इसी मुखरता को आवाज़ देने के लिए 16 जुलाई को गांधी मैदान में हम लोग बदलाव संकल्प सभा करेंगे। इसमें जयराम जी भी रहेंगे और राजदेश रतन जी रहेंगे, रोहित राज जी रहेंगे, महेंद्र महतो रहेंगे, संजय महतो रहेंगे और ऐसे तमाम लोग रहेंगे और सारे लोग मिल करके हम लोग उस सभा को अंजाम देने वाले हैं। वो एजेंडा क्या होगा उस 16 जुलाई का? दरअसल देखिए इस स्टेट के भीतर पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं जन्म पा रहा है। जब हम लोग स्टेट की बात करते हैं, झारखंड के 14 लोकसभा में स्थानीय प्रतिनिधित्व की बात करते हैं, ठीक हमारे सामने चतरा का लोकसभा है, वहाँ के सांसद बिहार से हैं, यहाँ के सांसद भी बिहार से हैं, धनबाद के सांसद भी बिहार से हैं, गोड्डा के सांसद भी बिहार से हैं, धनबाद के सांसद शायद यूपी से हैं। तो ऐसे आप गौर करेंगे कि बगल में पलामू के भी जो सांसद हैं वो बक्सर से हैं। तो झारखंड की वैसी सीटें जहाँ पर जो जनरल सीटें हैं और यहाँ के स्थानीय लोगों को बनना चाहिए था एमपी, इन सीटों पर कब्जा हो गया। तो अगर जब तक हम लोग अगर दखल की बात कर रहे हैं, पॉलिटिकल लीडरशिप में हम लोग ये कह रहे हैं कि हम लोग दखल देंगे, तो नेतृत्व का कौशल भी हम लोगों को उभारना होगा। संकल्प सभा के माध्यम से हम लोग ये संदेश देने की कोशिश करेंगे कि जो हमारे इस इलाके से लोग पहुंचेंगे, जुटेंगे, उसमें कैसे हम लोग पॉलिटिकल लीडरशिप को जन्म दे सकें और एक ये संदेश देने की कोशिश करेंगे कि हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र में अब यहाँ पर स्थानीय नेतृत्व का प्रस्फुटन होगा, स्थानीय नेतृत्व का यहाँ पर सृजन होगा और स्थानीय नेतृत्व कैसे यहाँ पर आने वाले वक्त में चुनावी राजनीति में अपनी भूमिका को एक तरीके से बहुत मजबूती से रख सके, उसी के एक तरीके से ये विचार मंथन सभा, उसमें हम लोग अपनी बातों को जनता के बीच रखेंगे। उम्मीदवार की घोषणा होगी क्या? नहीं, अभी उम्मीदवार की कोई घोषणा नहीं होगी। हम लोग अभी सिर्फ काम करेंगे। आने वाले वक्त में हम लोग कुछ आवेदन मंगाएंगे, लोगों के आवेदनों पर चर्चा परिचर्चा करेंगे, उसके बाद उस पर कोर कमेटी बैठेगी, कोर कमेटी उस पर कोई चर्चा परिचर्चा करेगी। मेरा सवाल आपसे है, आप पहले जैसे जयराम दादा ने बोला कि हम पुरानी पार्टी से किसी से लड़े हुए लोगों को हम अपनी पार्टी में जगह नहीं देंगे या कुछ करेंगे, ऐसे उनका बात। हमारा कहना है कि जो लोग स्थापित लीडर हैं, आप पहले आम आदमी पार्टी से लड़ चुके हैं या आप आम आदमी पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता रह चुके हैं, इसमें क्या है? बहुत बेहतर सवाल है आपका। जब 2019 का चुनाव था और चूंकि मैं अन्ना आंदोलन में उस वक्त था तो पार्टी ने मुझे चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिया, लेकिन जब माटी की बात आ गई, जब हमारे माटी के सवाल आ गए सामने,
तो मुझे लगता है कि जब हमारे लोग सबको लोग आंदोलन में खड़े हैं और झारखंड को बचाने की एक लड़ाई लड़ रहे हैं और मैं इस माटी का हूँ, तो ये मेरी प्राथमिकता बनती है, एक नैतिक दायित्व बनता है एक सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पर कि अपनी माटी के लोगों के साथ खड़े हो जाए। इसलिए मैंने ये निर्णय लिया है कि इस बार मैं अपने माटी के लोगों के साथ खड़ा तो रहूँगा। आप आम आदमी पार्टी छोड़ के आए हैं ना? जी बिल्कुल। तो वैसे तो माटी के सब भी हैं, अगर जैसे अभी किसी का भी इन्होंने कहा कि जो स्टैब्लिश लीडर हैं, जिन्होंने प्रतिनिधित्व कर लिया, जिनको मौका मिला, जो विधायक बने, मंत्री बने, जिनका कोई बड़े ये में नाम आ गया, क्योंकि हम लोगों ने उस वक्त करियर की शुरुआत ही की थी। लेकिन आप झारखंड के परिदृश्य में जब आप देखेंगे कि ऐसे लोग जो संघर्ष कर रहे हैं राजनीति में, कोई ना उस वक्त ये आंदोलन नहीं था, कोई ना कहीं कोई ठौर ठिकाना ढूंढता है। मुझे ऐसा लगा कि केजरीवाल जी बेहतर काम कर रहे हैं, मुझे उन लोगों ने अवसर दिया तो हमने लड़ा। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि अगर चुनावी राजनीति में हम लोगों ने उतरने का ऐलान किया है और झारखंड की राजनीति को एक नया अगर हम लोग परिदृश्य देना चाहते हैं, एक नया आकार देना चाहते हैं, तो झारखंड की राजनीति में एक थर्ड फ्रंट की ऐसी ज़रूरत है जो झारखंडियत की बात करे, झारखंड की आइडियोलॉजी की बात करे, यहाँ के डोमिसाइल पॉलिसी की बात करें, यहाँ के नियोजन नीति की बात करें। तो इन सवालों पर जो मुखरता अभी तक ये आंदोलन के माध्यम से दिखाई पड़ रहा है, वो मुखरता कहीं और नहीं दिखाई पड़ रहा है। सब कोई बैलेंस बात करते हैं एक तरीके से, या फिर कहिए कि झारखंडी भावनाओं को एक तरीके से छलने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे में जब झारखंडी भावनाओं पर कोई विचार और विमर्श यहाँ पर बहुत प्रमुखता से कोई नहीं कर रहा है, और अगर हमारे कोई भाई सामने आकर के निकल, तो ये मेरा दायित्व बनता है कि ऐसे वक्त में हम लोग सब साथ खड़े हो जाएं और इस ताकत को, इस फ्रंट को और मजबूत करें। और झारखंड के 81 विधानसभा, 14 लोकसभा, झारखंड के 24 जिले, 5 प्रमंडल, 264 प्रखंड, इन सभी जगहों पर हम लोग अपने संगठन को मजबूत करें। झारखंड के 4345 पंचायतों में हम लोग संगठन को मजबूत करें। ये हमारी आइडियोलॉजी है और इस पर हम लोग काम कर रहे हैं लगातार। बहुत अच्छी बात कही आपने संजय जी, पार्टी की बात कही, कहीं ना कहीं आपने आम आदमी पार्टी को थोड़ा सा हल्का कर दिया होगा कि आप पार्टी के लिए आए, तो फिर पंजाब में उन्होंने जब चुनाव जीत लिया तो फिर क्या कहेंगे? देखिए, दरअसल बात क्या है कि जब भी कोई पार्टियां चुनाव लड़ती हैं तो अपने पूरे स्ट्रैटेजी के साथ, रणनीति के साथ, उस स्टेट के अकॉर्डिंग वो चुनाव लड़ती है। झारखंड के संदर्भ में आप गौर करेंगे कि वो बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है, और अभी अध्यादेश का ऑर्डिनेंस में उन्होंने सरकार से समर्थन ही लिया है। एक तरीके से आप गौर करेंगे कि उन्होंने हेमंत सोरेन से आकर के उनका समर्थन भी लिया, तो ये पार्टी यहाँ बहुत ज़्यादा कुछ वैसे एक्टिव ही दिखाई नहीं पड़ती है। अगर आ गई तो क्या करेंगे आप? नहीं, मैं अपने माटी के साथ हूँ। उस पार्टी के साथ नहीं है? नहीं, मैं अपने माटी के साथ। नहीं, तो आपको जैसे कि अगर आप अरविंद केजरीवाल के बारे में आपने बोला, अरविंद केजरीवाल ने जो काम दिल्ली में किया है, जो पंजाब में कर रहे हैं, पूरा देश देख रहे हैं, लेकिन आप लोग उनको छोड़ के आप माटी के लिए इनके साथ आ गए। लेकिन ये नौसिखिए बोलेंगे, अभी इनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो ऐसा नहीं लगता? ऐसा अगर लोग बोलेंगे कि आप राजनीति करके आए हैं और इनकी पार्टी में आप हावी हो जाए। देखिए, सबसे पहली बात ये बात समझिए, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। जब भी पॉलिटिकल लीडरशिप की बात आती है, हम लोग सब एक एज ग्रुप के हैं, 90 के डिकेट के हैं। उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आपके पास एक्सपीरियंस है, तो ऐसा ना हो कि आप नहीं, निश्चित तौर पर एक्सपीरियंस है। इतना बड़ा आंदोलन कैसे खड़ा हो जाएगा? सवाल इसलिए भी उड़ गया ना, जब मैंने आपसे पूछा था कि कहीं कोई आकर हाईजैक तो नहीं कर लेगा ना, तो आपने बोला था कि जरूर कर लेगा। तो सवाल सर कहीं ना इसी के नहीं, तो आपका सवाल बहुत बढ़िया है, लेकिन इस बात को समझिए कि जो स्टैब्लिश लीडर है, जिन लोगों ने इस राज्य में एक तरीके से विधायक का पद प्राप्त किया, सांसद बने या फिर मंत्री बने, मिनिस्टर बने, जिन्होंने पॉलिटिकल लीडरशिप में अपना एक मुकाम हासिल किया, वैसे लोग आएंगे तो निश्चित तौर पर हमारे ऊपर हावी हो जाएंगे। लेकिन वैसे लोग जो खुद नौसीखे हैं, जो सीख ही रहे हैं, अभी इनिशियल फेज में हैं, वैसे लोगों को मिलकर के कंधे को मजबूत करेंगे। आप अपने आप को कहाँ मानते हैं? मैं इस सफर में साथ हूँ, कदम ताल करेंगे। क्या मानते हैं? उनसे ज्यादा अनुभव है आपको? नहीं, बिल्कुल जयराम बाबू का अनुभव है। क्योंकि आप चुनाव लड़ चुके हैं। चुनाव लड़ना अलग चीज़ है, प्रोटेस्ट करना अलग चीज़ है, एक आंदोलन को खड़ा करना अलग चीज़ है, और आंदोलन का नेतृत्व करना अपने आप में मामूली बात नहीं होती। और इस बात को आपको स्वीकार करना होगा कि जयराम महतो जी ने झारखंड के भीतर झारखंडियत की आवाज़ को एक तरीके से एक नया मुकाम दिया है, और शायद यही कारण है कि इतने कम संसाधन में, इतने बहुत ज़्यादा चुनौतियों के बाद भी इन्होंने झारखंड में एक ऐसा आंदोलन खड़ा किया जो पिछले 1.5 साल में झारखंड के भीतर गांव-गांव तक पहुंच गया। तो इसमें इनकी काबिलियत को दाद देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। आपका रोल क्या होगा? हम लोग साथ में हैं, जो समिति तय करेगी उसमें रहेंगे, कदम ताल करेंगे। अब समिति तय करेगी कि क्या रोल होगा। बहुत सारे कदम ताल कर रहे हैं, आप आगे होंगे या पीछे होंगे? नहीं, बिल्कुल साथ साथ कदम ताल करें। पीछे रहने की भी बारी आएगी तो पीछे भी रहेंगे। एक बात और क्या सर? अभी आप लोग का कोई कमेटी का गठन है क्या? हाँ, वो अंदर खाने कार्य कर रही है, बहुत जल्द हम लोग उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस। पार्टी का मान लीजिए आपको बोलेगा, संयोजक क्या बोलेगा या अध्यक्ष बोलेगा, आपका क्या रोल है? 16 तारीख को क्लियर कर 16 तारीख को काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आप तो 16 तारीख को हजारीबाग में होगा। जी हाँ।
एक बात और हम कहना चाहेंगे कि बहुत सारा इनका भी बात हम काटेंगे यहाँ पे कि लोग कह रहे थे कि ये एक जातिगत आंदोलन या फिर जातिगत पार्टी बन के रह जाएगी क्या। अगर यदि आप मंच की तरफ देखेंगे तो सारे अलग अलग वर्ग के अलग अलग जाति के लोग बैठे हुए हैं। धीरे धीरे प्रसार हो रहा है और हम लोग जो है वो झारखंडी के रूप में इस पार्टी और आंदोलन को लेकर के बढ़ेंगे। ये किसी एक जाति और वर्ग का विशेष जो है वो ना आंदोलन है और ना पार्टी है। इस बात पर पूरी तरह से पटाक्षेप लगेगा। आगामी 16 तारीख को देखेंगे कि जिस तरह से हम लोगों का मयार जो है वो लगातार बढ़ रहा है। ये किसी एक जाति की पार्टी या आंदोलन बन करके नहीं है और न रह सकती है। सवाल इसलिए उठने लगा ना कि जेडीएम की जब पार्टी का गठन हुआ था तो उसमें एक तरह से उसी लोग नए लोग सब जुटे, कुछ जो विधायक थे वो भी जुटे, उसका ऐसा हो गया कि वो कूड़ेदान साबित हो गया। नहीं, इसमें हम बढ़िया सवाल है आपका। हमको एक बात बता दे रहे हैं कि जेवीएम का जो अपना अप्रोच था वो स्टैब्लिश पॉलिटिक्स का था, उनका रिवोल्यूशनरी थॉट नहीं था। ये सब नए लोग हैं, नए चेहरे हैं और एक रिवोल्यूशनरी थॉट है। हम लोगों को सत्ता का चस्का नहीं है, उन लोगों के पास सत्ता का चस्का था, इसलिए कंप्रोमाइज करते गए। इसी बात को आपको आभास दिलाया जा रहा है कि कल आप बिना जेडीएम का नहीं, बिल्कुल नहीं। इस तरह का कोई भी जो है वो इसीलिए तो बताया कि हम लोग सत्ता का चस्का के लिए नहीं है, हम लोग रिवोल्यूशनरी थॉट रखते हैं और उसी को आगे हम लोग प्रोसेस करेंगे। इसलिए इस बात को सब लोग से मेरा अनुरोध है कि इस बात का पटाक्षेप किया जाए कि ये एक जातिगत व्यवस्था के अंदर ये आंदोलन और ये पार्टी चल रही है। सर आपसे सवाल है जी, भारत की राजनीति बिना जाति की नहीं चलती है। भारतीय जनता पार्टी जैसी पूरा स्टैब्लिश पार्टी है, वो भी लोकसभा और विधानसभा की तैयारी बहुत पहले से शुरू कर चुकी है, किसी को पता नहीं है। लेकिन आप जिसकी बात कर रहे हैं, आपका भी संगठन नहीं है, आपके चेहरे नहीं है, अलग अलग कास्ट से अभी तक आपके चेहरे डिसाइड नहीं हुए, तो फिर इसको कैसे टैकल करेंगे? आप बोल रहे हैं कि सब है, लेकिन वहां पे कोई दिखे नहीं। अभी रिजवान अलग हो गए, इनके जो और भी साथी थे वो धीरे धीरे अलग होते जा रहे हैं, तो फिर सिर्फ एक ही जगह पे और एक ही चेहरा बन के रह जाएंगे? नहीं, मैं आपका ये बात जो है इसको स्वीकार करता हूं कि बिहार और झारखंड में परिप्रेक्ष्य में जो है वो जातिगत व्यवस्था चुनाव पर हमेशा हावी रही है, इसमें कोई शक नहीं है। और अगर यदि कोई एक विशेष जाति का बेस हम लोगों को मिलता है तो उसमें उसका भी हम लोग ये नहीं कर रहे हैं कि उसको हम लोग इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ जो है वो युवा वर्ग और खास करके जो माटी के लोग हैं, जो माटी की बात करते हैं, वो सब लोग सब वर्ग से हम लोगों के साथ आकर के जुड़ रहे हैं। और हम लोग निश्चित रूप से ये जो जातिगत व्यवस्था का जो हम लोगों के ऊपर लगा हुआ स्टिग्मा उसको हम लोग तोड़ेंगे और आप देखेंगे कि आने वाले समय में झारखंड की एक आवाज, सभी जाति की एक आवाज, सभी लोगों का जो है वो एक पार्टी और वही होगा हम लोगों की पार्टी। जयराम जी आपसे एक सवाल, लास्ट सवाल। बिल्कुल। पूर्वी जो आप जिस कास्ट से आते हैं इसको आदिवासी बनना है, इसको लेकर ठीक, आदिवासी बनना नहीं हो तो भाई शामिल होना है। भारत का जो भी आपका अंग्रेजों के काल का जितने भी दस्तावेज है, उनका जो जीवन दर्शन है, आप पूर्वी कास्ट जो है उनको आदिवासी में शामिल होना, उसके बहुत पहले से धरना प्रदर्शन चल रहा है और आदिवासी चाहते हैं कि आप कुर्मी जो है उनको आदिवासी में शामिल नहीं करना है क्योंकि वो हमारे हक को मार देंगे, तो फिर आदिवासी आपको कैसे वोट दें? देखिए, इसके लिए जो भी समूह हैं उनके बीच जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं उनके बीच लगातार बातें हो रही हैं और आप देख सकते हैं आगामी 9 तारीख को हमारा गुमला में भी कार्यक्रम है जो मूलतः आदिवासी बहुल क्षेत्र की है। तो देखिए, समस्याएं अगर हमारे बीच है तो समाधान भी हमारे बीच है। अब है कि उसकी अगुवाई करना चाहिए। अगर हम एक दूसरे पर दोषारोपण करते रह जाएं तो उससे किसी भी चीज़ का रास्ते का हल नहीं निकलता है। तो बहुत सारी चीज़ें आएंगी जिनमें झारखंड को मिलकर लड़ना होगा, झारखंडित भावना के साथ लड़ना होगा। तो इन सारी समस्याओं का समाधान हमारे बीच इसी वातावरण में है, बस उसे हम लोग हल ढूंढने के लिए निकले हैं और निश्चय निकालेंगे। जैसे आपने बोला कि अभी आप सीख रहे हैं, नौसिखी हैं, राजनीति में आ रहे हैं, आज के आप तीसरे हफ्ता रहते हो तो मुझे लगता है कि नया टीम का बहुत मंथन आपके अंदर चल रहा होगा, बहुत कुछ सोच रहे हो, क्या लग रहा है, निष्कर्ष क्या निकला इसमें? देखिए, इसी का निष्कर्ष ये निकला कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के माध्यम से लोकसभा का संगठनार्थ का एक संदेश तमाम हुक्मरान को चल गया होगा, खासकर यहाँ के स्थानीय लोकसभा सांसद को भी गया होगा कि 2024 तक वो अपनी सीट की पेटी को बिल्कुल मजबूती के साथ बांधे, क्योंकि आप जिन्हें नौसिखिया समझते हैं वो कुछ कर गुजरने का क्षमता रखते हैं। इसीलिए आज इतने बड़े चैलेंज को स्वीकार करते हुए अपने कदम को बाहर रखे हैं। पुनः एक बार लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सभी का वंदन करते हैं, निहार करते हैं, जोहार करते हैं। बहुत बहुत